लगातार हमने जो भी सूचना मिली है हमने बड़ी से बड़ी कार्रवाई की है। जी सर, हम सगले चाकघाट थाने में ही, महिला थाने में ही, रीवा में हर जगह शिकायत किए, मोबाइल से फ़ोन किए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं आबकारी विभाग में जाए, आबकारी विभाग भी कोई नहीं सुन रही है। और हम नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। ग्राम पंचायत सतपुरा उर्फ परिवार में अवैध नशे का हो रहा कारोबार, पुलिस बनी मुखदर्शक। सरपंच गीता मांझी ने कहा, रीवा जिले की जनपद पंचायत त्योथर की ग्राम पंचायत सतपुरा उर्फ परिवार जो चाकघाट अंतर्गत आता है, जहां पर नशे के बढ़ते कारोबार एवं प्रचलन से महिलाओं का, बच्चों का रास्ता निकलना मुश्किल हो गया है। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो कर ही रही है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते नशे के प्रभाव से सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जिसमें हर घर का नौजवान और महिलाओं के पति नशे में झूमते हुए घर आते हैं और तांडव भी मचाते हैं, जिसमें बच्चों के ऊपर भी विपरीत असर पड़ता है। नशे के गिरफ्त में युवा पीढ़ी फंसती जा रही है। घर घर कच्ची शराब, पान दुकान, किराना दुकान, गांव गांव पैकारी हो रही है और गांव गांव खुलेआम भट्टियां चल रही हैं, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है। उसके नाक के नीचे नशे का कार्य हो रहा है। सतपुरा और परिवार की बगल की पंचायतें टोक और अमील कोनी से भी शराब भेजी जा रही है। सतपुरा और परिवार की महिला सरपंच ने कहा कि यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो महिलाओं के साथ तहसील परिसर में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। पुलिस प्रशासन से जब बात कही जाती है तो आबकारी का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं सतपुरा और परिवार की महिला सरपंच गीता मांझी की जुबानी। सामने सतपुरा और परिवार की महिला सरपंच हैं, जो नशे के संदर्भ में बहुत ही कहिए कि आक्रोशित है। पूरा ग्राम पंचायत में इस समय नशे का बड़ा कारोबार चल रहा है। तो इस संदर्भ में आपने कभी कभी शिकायत किया पुलिस प्रशासन या क्या आप क्या है शासन प्रशासन क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हम सगले चाकघाट थाने में ही, महिला थाने में ही, रीवा में हर जगह शिकायत किए, मोबाइल से फ़ोन किए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं आबकारी विभाग में जाए, आबकारी विभाग भी कोई नहीं सुन रही है। और हम आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं, जैसे बड़े बड़े नेता हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, इनसे हम सबसे कहना चाहे हैं कि नारी सम्मान की ओर ध्यान दिया जाए। जो कुछ आप लोग आज हैं तो अपने बल से नहीं है, एक नारी की ही वजह से हैं। वो नारी शक्ति ही आपको चलना सिखाई है, कभी अपनी उंगली पकड़ के। आप कभी ऐसा समय था कि आप कपड़े नहीं पहनना जानते थे, वो एक नारी शक्ति ही आपको सिखाई है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा नारी सम्मान की ओर ध्यान दिया जाए। ये प्रधानमंत्री जी ने हमारे पास पुस्तक भेजी है, नारी शक्ति वंदन का। ये झूठा दिखावा हम इसको समझ रहे हैं, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत सतपुरा परिवार में खुली शराब बिक रही है और हम महिलाएं सब प्रताड़ित हैं। दिन भर अपने घरों का काम करते हैं, खेतों का काम करती हैं महिलाएं। फिर जब उनको दोपहर या शाम को 2 रोटी खाने का वक्त आता है तो उनके पति घर में शराब पीकर आते हैं और हंगामा मचा देते हैं, मारपीट करते हैं। बेवजह से वो मारी जाती हैं, घर से बाहर होने पर मजबूर हो जाती हैं। बच्चे भूखे सो जाते हैं, स्वयं भूखी सोती है, ना तो खुद खाता है उसका पति, ना खाने देता। वो तो बाहर से खा कर आता है, मछली मुर्गा मच्छी कच्छ दारू खा कर आता है, घर में इतना प्रताड़ित करता है, जहाँ तक उनको मारना शुरू कर देता है। हर घर की महिला हमारे पास, क्योंकि हम सरपंच हैं वहाँ के, हर घर की महिला हमारे पास शिकायत लेकर के आती है। अभी एक दिन लक्ष्मण बाग में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हम वहाँ उनके बैठे थे, वहाँ उनके उसमें, तब वहाँ हमारे पास कम से कम 20 फ़ोन गए, क्योंकि किसी के पति उनको अंदर बेड़ कर मार रहा था, किसी का पति हंगामा मचा रहा था। इस तरह की महिलाएं हमको बहुत शिकायत कर रही थी। उस समय हम सभी का फ़ोन नहीं उठाए। बाद में घर आने पर हमको बहुत दुख हुआ। सुने तो हमारे घर में जो सदस्य थे उनके पास शिकायत गई कि आप लोग सरपंच के घर को चलिए, उनको समझाइए। और फिर हमारे घर वाले हमसे बोले कि ऐसे ऐसे हंगामा हो रहा है, आप सारे काम छोड़कर इस पर ध्यान दीजिए। और हमारे ग्राम पंचायत सतपुरा परिवार में बाजू में अमील कोनी है, वहाँ की महिलाएं और पुरुष शराब पहुँचाते हैं। टोंक से हमारे ग्राम पंचायत सतपुरा परिवार में
शराब आ रही है। अमिल कोनी टोंक से भी पहुंचाई जाती है। अमिल कोनी टोंक से भी हमारे ग्राम पंचायत में शराब आ रही है और हमारे ग्राम पंचायत में कुछ घरों में बनाई जाती है, कुछ घरों में अमिल कोनी से जो शराब आती है वही बेची जाती है। मतलब हम उन महिलाओं का नाम गुमशुदा रखना चाहते हैं जो हमारे पास शिकायत लेकर, जिनको समस्या है वो हमसे बताती हैं कि अमिल कोनी का लड़का और लेडीज मतलब आपके ग्राम पंचायत में शराब धुआंधार पहुंचा रहे हैं, टोंक से पहुंचा, आप क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं। आज हमने अमिल कोनी के सरपंच के पास फ़ोन लगाए, उनके लड़के फ़ोन उठाए, उनसे हमने कहा कि आप अपने ग्राम पंचायत में जो हमारे के लोगों को, महिलाओं को जो हमारे ग्राम पंचायत में शराब पहुंचाते हैं उनको मना कर लीजिए, नहीं किसी दिन हमारे सामने फंसेंगे, बहुत बुरा हाल करेंगे उनका। तो इस संदर्भ में आप जो है स्थानीय पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे उम्मीद ही नहीं रखते हैं, कुछ भी उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि महिला थाना टीआई मैडम से भी हम कहें तो उनसे भी उम्मीद कुछ नहीं रखते हैं। वो भी सीधा जवाब दे दें कि जाइए आप आबकारी विभाग से, आपके रहने खाने की व्यवस्था हम कर देते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं शराब के बारे में। हम बोले कि हम तो रह खा लेंगे आपके पास, लेकिन हमारे पीछे जो जनता है वो क्या करेगी। एसपी साहब से आप क्या गुजारिश करेंगी? एसपी साहब से गुजारिश यही करेंगे कि आप हम सबको अपनी माँ बहन समझकर हमारे मान मर्यादा की ओर ध्यान दें और उसमें हमारा सहयोग करें। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गीता माझी है। कहाँ की सरपंच हैं आप? हम ग्राम पंचायत सतपुरा उर्फ परिवार के सरपंच हैं। एवं इसके पूर्व भी हमारे संवाददाता से रूबरू होते हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री उदिता मिश्र द्वारा नशे के खिलाफ सख्त कार्यवाही की बात कही गई थी, जो आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। कौन सही है कौन गलत, यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि नशे के खिलाफ अंकुश लगेगा या इसी तरह चलता रहेगा। यह तो भविष्य के गर्भ में है, जिसकी जाँच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जाँचोपरांत ही संभव है। आपकी खबर हमारी नज़र। मेरे सामने जो है एसडीओपी उदित मिश्रा जी मौजूद है, जो काफ़ी यंग है, अपने काम के लिए जाने जाते हैं। निरंतर त्योथर और चिल्ला में बहुतायत मात्रा में नशा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सर, आपसे अपेक्षा लोगों को बढ़ती जा रही है कि आप जब से आए तो नशाखोरी पर लगाम लगेगा, लेकिन लगाम लगता नहीं दिख पा रहा। आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ऐसा क्यों सर? लगातार हमने जो भी सूचना मिली है हमने बड़ी से बड़ी कार्रवाई की है, चाहे वो गांजा की हो, कोरेक्स की हो, हेरोइन की हो, हर तरीके के मादक पदार्थों पर हमने निरंतर कार्रवाई की है। आपने जो पॉइंट दिया है आप हमें सूचना दें और उसके लिए हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे। आप जब भी सूचना देंगे इस प्रकार की और हमारे द्वारा बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, नेशनल हो गया सर, हमारा फोन हैंग कर गया। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।